इतने में किसी की नजर पड़ी, बोला यहाँ पर ये प्रहलाद तब से खड़ा है। अरे एक सबने हार मान ली। अब ऐसा करो, प्रहलाद जी को बोलो कि आप ही मना लें। किसी ने कहा भाई ये तो दैत्य पुत्र है। अरे बोला क्या, एक बार प्रयास करने में क्या जा रहा है। तो प्रहलाद जी को कहा, बोले आप भगवान को मनाइए। ओ मेरे भाई, हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान समदर्शी हैं कि नहीं है। भगवान पक्षपात तो नहीं करते हैं। अरे पक्षपात कहाँ कर रहे हैं, देवता लोग नहीं मना पा रहे हैं। एक दैत्य का पुत्र चला है मनाने के लिए, प्रहलाद आगे बढ़ा है। और मेरे भाई बहन, इन कथाओं से एक सीख मिलती है, भगवान के पास कभी भी जाओ। प्रहलाद जी ने बड़ा गजब किया है। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। प्रहलाद जी जब भगवान के पास गए हैं तो प्रहलाद जी ने भगवान का मुखमंडल नहीं देखा, बल्कि चरण देखे हैं। इसलिए कभी भी मंदिरों में जाते हो, हम लोगों को आदत पड़ गई है कि भगवान के चेहरे देखने की। नहीं नहीं, देखना है तो चरण देखिए, कमाल हो जाएगा। इन सब ने यही तो किया। ये सब भगवान के मुख को देख रहे थे, तो मुख को देख करके नरसिंह के वैसे ही डर लगती है। लेकिन प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। प्रहलाद गए हैं, सीधे भगवान के चरणों में पड़े हैं। ओ मेरे भाई, गजब हो गया। प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। विचार करो जरा, एक दैत्य पुत्र जिसको गोदी में ले लिया है। और प्रहलाद जी भगवान को देख करके आज प्रसन्न हैं। और भागवत जी में प्रहलाद जी ने रोते हुए भगवान की सुंदर स्तुति गाई और 42 श्लोकों में गाई। ब्रह्म दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नारादितुम पुरगुणे रघुनापि पिप्रो किम तुष्टुर्महति समे हरिरुग्र जाते। आहा, सुंदर स्तुति आज प्रहलाद जी ने भगवान की करी है। और कहा है, प्रभु मैं आपकी स्तुति क्या गाऊं, मुझे न वेद आते हैं न मंत्र आते हैं। भगवान ने कहा, बेटा एक बात बता, तू जब मेरे पास आया तो मुझसे डरा नहीं? भगवान ने कहा, बेटा बोल, तुझे मुझको देख करके डर नहीं लगी? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक बात बोलो। अरे भले ही शेर को देख करके सब डरते होंगे, लेकिन क्या कभी शेर का बच्चा शेर को देख करके डरता है? नहीं। इसलिए मैंने आपको अपना पिता मान करके आपके पास आया हूं, इसलिए मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगा। और कह रहे हैं कि आज आपने मुझे वो प्रेम दे दिया, वो प्यार दे दिया। क्वाहम रजा प्रभवैस तमोधिकेश्मिन् जाता सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्राह्मणो न तू भवस्य न वैरमाया यन्नेर्पित शिरसि पद्म करा प्रसादा। भगवान ने कहा, बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब कुछ भी मांगने की मेरी इच्छा नहीं रही है। अब मैं कुछ मांगने की इच्छा में नहीं हूं, क्योंकि आपके दर्शन मुझे हो गए हैं, इसलिए अब मैं क्या मांगू। गदगद हो गए मेरे भगवान। भगवान ने कहा, बेटा तू भले ही कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन मैं भी तुझे कुछ दिए बिना रह नहीं सकता। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि अपने पिता के सिंहासन पर बैठ और एक मनवंतर तक राज्य कर, शुभाशुभ कर्मों को भोगने के बाद नित्य मेरा पार्षद बन जा। प्रहलाद जी बोले, भगवान यदि इतना दे रहे हो तो एक काम और कर दो, बोल क्या चाहिए?
बोले अभी अभी जो आपने मेरे पिताजी को जो मारा है ना, जो इनका उद्धार किया है ना, इनको सदगति हो जाए बस। भगवान ने कहा बेटा क्या बात करता है, अरे जिसके पिता तेरे जैसे पुत्र के हो, हाँ, और ऊपर से जिसकी मृत्यु मेरे हाथों में होती हो बेटा, उसकी सदगति अपने आप होती है, इसलिए उसकी तो चिंता न कर, जा अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आ। प्रहलाद जी चले हैं, अपने पिता का अंतिम संस्कार आदि किया है। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितुपूतस्य सर्वसा, और अंत्येष्टि करके वापस आए हैं। इधर भगवान ने ब्रह्म जी को कहा, बोला किसी को दोबारा ऐसा वरदान न देना। मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को कभी इतना न दे देना कि उसको अभिमान हो जाए और वो भगवान के साथ तक युद्ध करने के लिए तैयार हो, इसलिए कभी किसी को इतना मत दे देना। ब्रह्म जी ने कहा, बोले प्रभु आज खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, अब किसी